निक नाम के एक आदमी की कहानी है जिसकी पत्नी दिल की बीमारी में पीड़ित है। निक अपनी बेटी के साथ साथ छोटे बेटे के साथ भी घर के काम में मदद के लिए एक एआई रोबोट लाने के लिए किसी सुविधा केंद्र में जाता है। जब निक रोबोट चेक कर रहा होता है तो उसकी बेटी आया भटक जाती है और गायब हो जाती है। निक घबरा जाता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जल्द ही आया अगले दिन एलिस उनके घर पहुंचती है और निक से सब आवश्यक जानकारी मांगती है। कहती है कि मुझे सबके कार्यक्रम बताओ। निक उसे घर दिखाता है और फिर आया को स्कूल ले जाता है। एलिस घर के सारे काम निपटाने लगती है। उसे घर में निक की पत्नी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। जब तक निक वापस आता है उस शाम घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। एलिस आया का पसंदीदा व्यंजन बनाती है। मैक्स निराशा के बाद रोने लगता है और हताश होकर निक उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करो। पास खड़ी एलिस सब कुछ चुपचाप सुन रही है और उस रात उनके बीच के तनाव को महसूस कर रही है। आया जाग जाती है और चुपके से रसोई में कुकीज लेने जाती है। लेकिन तभी निक उसकी चीख सुनता है। आया कुर्सी से गिर जाती है लेकिन एलिस उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है। एलिस अगले दिन वे सभी निक की पत्नी मैगी से मिलने जाते हैं जो कि हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार कर रही है। एलिस भी साथ आती है। निक और मैगी सर्जरी के बाद हालात के बारे में बात करते हैं। इस बीच बाहर की दुनिया बदल रही है। काम पर एआई रोबोट इंसानों की जगह ले रहे हैं। निक अपने बॉस से बहस करता है और कहता है, आप ऐसे ही लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। उसका बॉस उसे, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, तुम मुझे बता सकती हो। निक अपने सहकर्मियों की नौकरी जाने की चिंता साझा करता है और कहता है कि मैं उन्हें 10 सालों से जानता हूँ और अब वे नौकरी से निकाले जाने के बाद एलिस यूवी लाइट से आया के दांत ब्रश करने में मदद करती है। इस बीच निक एक फिल्म देख रहा होता है। एलिस बिना देखे ही फिल्म के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए फिल्म में भावनाओं को समझने लगती है। लेकिन तभी निक को मैगी का फोन आता है। वे अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि मैगी की सर्जरी आज होनी है। सर्जरी से पहले मैगी अकेले में एलिस से बात करती है। वह एलिस से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें निक का ध्यान रखना होगा, भले ही इसके लिए कभी कभी उसके आदेशों के खिलाफ जाना पड़े। बस यह सुनिश्चित करना कि वह अकेले समय के लिए निक घर जाता है और अपनी हताशा में शराब पीने लगता है। एलिस गुस्से में उसके पास आती है। एक छोटे से तूफान की वजह से मेरी पत्नी की जान कैसे खतरे में पड़ सकती है। एलिस उसे शांति से रोकती है और कहती है कि तुम उस समय सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। निक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। एलिस सांस ले रही है, उसका एक यांत्रिक हृदय भी है। इससे तुम्हारा तनाव कम होगा। पर निक वहां से हट गया और कमरे से बाहर चला गया, पर वह पल उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन निक काम पर चला गया जहां अब सारे काम रोबोट कर रहे थे। बाद में वह मैगी से मिलने गया। वह हार मानने को तैयार लग रही थी। उसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब निक घर लौटा तो उसने देखा कि मैगी की तस्वीर उनके परिवार की तस्वीरों से गायब। अपने पुराने सहकर्मियों से जो रोबोट के हाथों अपनी नौकरी जाने से नाराज और निराश थे। उसका दोस्त मोटी गुस्से से भरकर निक को उनके पुराने कार्यस्थल पर ले गया। मोटी ने दावा किया कि उसे कुछ निजी सामान लाना है, लेकिन अंदर जाकर उसने निक से उस जगह का एक्सेस कोड पूछा। क्या पूरी जगह के लिए एक ही कोड है या तुम्हारा अपना कोई कोड है? मोटी ने पूछा। निक चुप रहा और वे सब रोबोट्स को नष्ट करने लगे। निक घर लौटा तो उसे तब झटका लगा जब एलिस मैगी के कपड़े पहने उसके सामने आ गई। उसने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों पहने हैं? एलिस ने जवाब दिया कि तुम्हारी पत्नी की खुशबू तुम्हारे बेटे को शांत करती है। हालांकि परेशान निक ने जोर देकर कहा कि वह कपड़े उतार दे। एलिस ने पूछा कि क्या अब यह ठीक है? फिर वह निक के पास था, सच में वहां थे और अगली सुबह उन्होंने साथ में रात बिताई। निक को बहुत पछतावा हुआ। उसने एलिस से कहा कि कल रात जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, लेकिन कल रात तुम्हारा तनाव कम हो गया था। निक अब निराश हो गया था और उसे चेतावनी दी कि मुझे हर समय चेक करना बंद करो। वह आया को स्कूल छोड़ने के लिए निकला था काम पर। पुलिस से साल कोई भी अंदाजा लगा सकता है। उसके बॉस ने सख्त चेतावनी दी कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे अभी बताओ, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। तभी निक को अस्पताल से फोन आया कि मैगी के लिए एक नया दिल आ गया है और उसकी सर्जरी हो रही है। ऑपरेशन सफल रहा
और मैगी बच गई। निक उसे घर ले आया और अगली सुबह वह अपने बेटे मैक्स से मिलने गई। लेकिन जब मैगी ने उसे उठाने बाद में एलिस मैक्स के साथ एक खेल के मैदान में थी, लेकिन मैक्स रोने लगा क्योंकि एक और बच्चा चिल्ला रहा था। निराश एलिस ने बच्चे को शांत रहने के लिए कहा। दूसरे बच्चे की एक केयरटेकर ने एलिस के व्यवहार को देखते हुए कहा कि ऐसा लगता है तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे दी है। एलिस ने शांति से जवाब दिया, नहीं, जब मेरे मालिक ने मुझे रीसेट किया। जब आया एक निवाला लेती है तो वह कहती है ये एलिस के खाने से कहीं बेहतर है। एलिस यह सुन लेती है और उसे यह पसंद नहीं आता। अगली सुबह मैगी आया के चीखने की आवाज सुनकर जाग जाती है और नीचे की ओर भागती है। मैगी लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। एलिस उसे जल्दी से उठाकर उसके कमरे में वापस ले जाती है। उसी रात जब निक घर आता है तो उसे आया के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन निक सोने की कोशिश करता है, लेकिन शहर के दूसरी तरफ मोटी अपनी अलग हुई पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है और उससे वापस आने की विनती करता है। अचानक एलिस प्रकट होती है। वह मोटी से कहती है कि तुम निक को परेशान नहीं कर सकती, वह पहले से ही बहुत तनाव में है। मोटी उसे अनदेखा कर देता है और एलिस यह जानकर जोर देती है वह उससे ज्यादा ताकतवर है। वह रोबोट को मार देती है और फिर अगली सुबह मोटी को मार देती है। निक अपने बॉस से मोटी का बकाया जुर्माना माफ करने की विनती करता है, लेकिन बॉस उसे बताता है कि मोटी मर चुका है। निक को यकीन नहीं होता। घर पर एलिस मैगी की खातिरदारी कर रही है और जिद कर रही है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हो सकता है कि तुम अपनी दवा का ओवरडोज ले लो और मर जाओ। बाथरूम इस जवाब देती है कि जब निक संतुष्ट हो जाता है उसका रक्तचाप और तनाव का स्तर कम हो जाता है। निक और एलिस के बीच जो हुआ है उसे एहसास होने पर मैगी गुस्से में एलिस को गैराज भेज देती है। मैगी निक से भिड़ जाती है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एलिस बस एक मशीन है। इसी बीच ऊपर उनका बेटा मैक्स रोने लगता है। एलिस मैक्स का रोना सुनकर याद करती है कि कैसे वह